संकल्प करते हो वहां ही सिद्धि हो जाती है, क्योंकि संकल्प में इतनी शक्ति होती है। अगर आपका संकल्प पूरे मन से, भाव से और दृढ़ता से भरा हो तो सिद्धि तो वहां ही हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो भी संत हुए, साधु हुए हैं, ऋषि हुए, और अभी भी जब भी संकल्प जो है वो पाया है, संकल्प जब भी आप करते हैं, इसलिए तो हम पूजा में भी संकल्प करते हैं। पहला संकल्प होता है, उसके बाद में अगर मैं पूजा कर रहा हूँ तो मैं पूजा इसके लिए कर रहा हूँ, या मैं इस पूजा का मैं संकल्प ले रहा हूँ। जब भी हम संकल्प लेते हैं तो वहां सिद्धि तो आदि होती है। संकल्प लिया तो आपको सिद्धि मिल जाती है। अगर आपका जो संकल्प अगर दृढ़ हो और उसके आपने पूरी शक्ति उसमें लगा दी तो आपको सिद्धि तो आपके पीछे दौड़ के आएगी। तो संकल्प से सिद्धि यही एक अपने आप ही रास्ता है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो बराबर, लेकिन इसके लिए मैं फिर से कहूँगा कि मन में कभी भाव आए थे, जब भी मैं 6-8-9 महीने पहले गया था, गए वर्ष अमरकंटक में कुछ कथा थी और इसलिए उस बाजू की कुछ यात्रा की थी, तो तभी पता नहीं था कि ऐसा कुछ है। लेकिन हम आने के बाद में फिर एक ऐसा ही छोटा सा विचार आया, लेकिन उस विचार को जो है स्मिता ने उसको आगे बढ़ाया, तो उसने कहा नहीं आप जाओ। तो बहुत अच्छा होता कि आपको कोई आगे भेजने वाला, आगे उसको सपोर्ट करने वाला कोई रहता है, तो फिर हम सोचते नहीं कि जाते हैं। क्योंकि तभी भी मुझे थोड़ा सा लगा कि कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। यह जो यात्रा या परिक्रमा है, या ये जो संकल्प है, यह एक अलग प्रकार का, एक मैं कहूँगा कि एक अलग प्रकार की यात्रा या परिक्रमा है। क्योंकि ऐसे नहीं कि हम 1-2 दिन जाना है या दर्शन करके आना है। क्योंकि बहुत बार अगर आपकी भक्ति या भाव और आपकी दृढ़ता उससे अगर जुड़ी नहीं है ना, तो बहुत बार हम शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन फिर, और हमने देखा ऐसे भी उदाहरण है कि कुछ लोग आते हैं, फिर बाद में उनको लगता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूं, मैं इतना रोज 30-40 किलोमीटर जा रहा हूँ, किसके लिए जा रहा हूँ, क्या करना है, चलो छोड़ दो, निकल जाते। क्योंकि उनका वो जो एक दृढ़ता का उसके साथ में लगाव नहीं है। वो खाली एक कुछ नया कुछ करना है, कुछ चलना है तो ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे अवसर होते हैं कि जहां एक रुक्षता रहती है, यानी कुछ नहीं, आपको खाली चलना है, बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको खाली रास्ते पे चलना है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। धूप है नीचे, ऐसे भी है कि जब भी इतने धूप में नंगे पैर जा रहे हैं, नीचे पत्थर है, छोटे छोटे लगते हैं, और ऐसे धूप में हम चल रहे हैं। अब ये किसके लिए कर रहे हैं? ऐसा लगता है किसके लिए कर रहे हैं? बीच में कोई आता है तो कोई आपको बोलते है कि चलो गाड़ी में बैठने में आपको छोड़ देता। गाड़ी में बैठने वाले भी लोग रहते हैं, नहीं इसमें बहुत सारे लोग बैठते भी हैं, लेकिन ऐसे रहते कि कोई बाइक पे आता है, कोई गाड़ी में आता है, चलो मैं आपको छोड़ देता, आप देखते रहे, नहीं आपको छोड़ता है। लेकिन आपका जो संकल्प आपने जो किया है, आपके मन में जो भाव है, उस भाव से आपको चलना पड़ता है। तो इसलिए बहुत अच्छा आपने कहा कि संकल्प से सिद्धि जो है, बहुत ही सुंदर प्रश्न था कि संकल्प से सिद्धि। और सिद्धि क्या है कि कभी भी हमें भी पहले लगता था कि ये सिद्धि है, ये है, वो है, मिलती है। सिद्धि अपने आप ही चल के आती है, हमें उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी सिद्धि है, अगर आपका भाव, आपकी तपस्या है, कुछ है, जो भी आप करते हो, तो आप करते रहोगे तो सिद्धि अपने आप ही मिलेगी आपको। सिद्धि के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मैं इस मंत्र जाप करूं, उस सिद्धि के लिए करने की जरूरत नहीं। अगर आप कोई भी भगवान की हो, और नर्मदा मैया तो साक्षात सिद्धिदात्री है, सिद्धिदात्री है। अगर आप दादा गुरु के भी प्रवचन आप सुनोगे, कुछ करेंगे, तो नर्मदा मैया की परिक्रमा जो है वह
नर्मदा मैया की परिक्रमा क्यों करते हैं, क्या करना चाहिए, तो ये जो है ये तो बहुत बड़ा विषय है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि इसका अनुभव हम सभी आप में से सभी लोग कर सकते हैं। आप में से सभी लोग कर सकते हैं, इसमें मुझे जरा भी संशय नहीं है। कोई कितना भी, आप में से सभी जो बैठे हैं सब कर सकते हैं। इतना ही है कि पहले आपको नर्मदा मैया से जुड़ना पड़ेगा, उस भाव से जुड़ना पड़ेगा, उससे जुड़ो, अपने आप ही सब हो जाएगा और होगा। मैं तो देख रहा हूँ कम से कम इसमें से 7-8 जन तो और नर्मदा परिक्रमा करने वाले हैं, अपने जो बैठे हैं इसमें से करेंगे। कौन करेंगे? अभी जितना बोला वही अच्छा है मतलब। बस होगी परिक्रमा हमारी। मत बोलना नहीं, क्योंकि हम सोचेंगे मेरा नाम है उसमें। हम कर सकेंगे और करेंगे भी जय हो। और कर सकते हैं, ये इसमें कुछ ये नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, अगर वैयक्तिक कर रहे हो तो आपको थोड़े से कष्ट ज़्यादा उठाने पड़ेंगे। आइए, तो कष्ट थोड़ा ज़्यादा उठाने पड़ते हैं, क्योंकि हमने तो वैयक्तिक ही चालू की थी, लेकिन बाद में एक बहुत ही सिद्ध व्यक्ति मिल गई और जो अवधूत योगी समर्थ सदगुरु दादा गुरु करके मिल गए, और वो भी नर्मदा मैया के आशीर्वाद से ही मिल गए। कि नर्मदा मैया को हमने प्रार्थना की थी कि, और बराबर उस प्रार्थना की, जो भी उसका हमने पूजन किया था कार्तिक पूर्णिमा को, सहस्त्र दीप दान किए थे नर्मदा मैया को, और तभी 2 दिन में ही उसने ऐसी अरेंजमेंट कर दी कि बस हमारी जो यात्रा थी या परिक्रमा थी वो एकदम अच्छी हो गई, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, और उनके मार्गदर्शन के नीचे हम सभी ने पूरी परिक्रमा की। और खाली परिक्रमा नहीं कि, लेकिन उसके साथ में एक सिद्ध व्यक्ति का, एक अवधूत योगी का हमें सहवास मिला, प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला। और इस 4.5 महीने हमें लगे, पूरे 139 दिन। उसमें थोड़े, क्योंकि इतना लंबा समय रहता है तो उसमें कुछ ऊपर नीचे तो होता ही है। 145 मतलब इंग्लिश में 139 डेज। तो उसमें कुछ ना कुछ आपकी स्वास्थ्य का भी कुछ आते, काफ़ी लोगों को आते ही है, क्योंकि अगर हम जाते हैं तो कहाँ खाना है, पीना है, कुछ है, उसको शारीरिक ये है तो आते हैं, लेकिन उसको भी पार करके लोग इसको करते हैं। जैसे शायद आपने देखा होगा कि मैंने डाला था कि 6 साल की बच्ची थी, वो भी परिक्रमा कर रही थी, और 88 साल के उम्र वाले भी परिक्रमा कर रहे थे। तो वो सब सारे आपके साथ थे? उन लोग हाँ, सब साथ में थे। और जिनका घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, न्यू ऑपरेशन हुए, जिनको सलिया डाली हुई है, रॉड डाले हुए है पैर में, ऐसे लोग भी कर रहे थे। जिनको चलने में तकलीफ है, ऐसे लोग भी कर रहे थे। तो ऐसे ही कुछ नहीं कि आप जैसे कहते कि हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये आप मनोबल आपका डिसाइड करेगा। मनोबल, और मनोबल आपको बढ़ाना है, वो है। अगर आपका मनोबल है तो आप कर सकते हैं, और इसलिए आप सभी लोग कर सकते हैं। कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 लोग तो आराम से ही इसमें से, इस ग्रुप में से कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम बाकी जाते, हरिद्वार जाते हैं, हम भी हरिद्वार, कैलाश सब गए, लेकिन यह परिक्रमा जो है पूरी एक अलग प्रकार का अनुभव देती है। क्योंकि आप एक तीर्थ पे जाते हो, ऐसे आपने भारत में 20, 25, 40, 50, 100 तीर्थ पे गए होते, लेकिन नर्मदा का महत्व यह है, एक तो नर्मदा मैया का दर्शन से ही आपके सब आप नाश होते हैं। आप ट्रस्ट करो ना करो आपकी ये है,
लेकिन उसका महत्व जो है या उस नर्मदा मैया की, बाकी की नदी में आपको स्नान करना पड़ता है, कुछ पूजा अर्चा करना है, इसमें आपको पूजा आपको अगर नर्मदा मैया का आपने दर्शन किया तो आपको उसका लाभ मिलता है। लेकिन जब भी आप चलते हो नर्मदा मैया की परिक्रमा के पथ पे आप चलते हो तो नर्मदा मैया के परिक्रमा पे आप चलते हो तो उसके पथ पर अगणित 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 कोटि 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 करोड़ों तीर्थ है। और यह बात सच है। इसलिए अगर आप उस मार्ग पर थोड़े भी चलोगे, पूरी चलोगे तो सवाल ही नहीं। तो इसलिए तो कहते कि यह मोक्षदायिनी है। खाली मोक्षदायिनी नहीं, ऐसे ऐसे कुछ अनुभव आते हैं लोगों को कि जो सोच नहीं पाते, ऐसे अलग अलग प्रकार के अनुभव आते हैं। इसलिए अगर आप जैसे कहते कि मैं काशी गया, मैं अलग अलग ज्योतिर्लिंग देखे, मैंने शक्तिपीठ देखी, एक एक करके देखे, लेकिन इस मार्ग पर आप जाते हो तो सभी भगवान होगा। और दूसरी बात ऐसा है कि इसमें दक्षिण तट है, उत्तर तट है। नर्मदा मैया जो है वो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक शायद आपको पता हो ना हो तो बता दो कि यह जो है मेकल पर्वत जो है, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसके बॉर्डर पे जो मेकल पर्वत है वहां से निकलती है। और नर्मदा मैया जो है यह भगवान शंकर की पुत्री है। तो वहां से निकलती है, वह पश्चिम भाग में आती है। यह एक ही नदी है कि जो पश्चिम वाहिनी है। एक ही नदी ऐसी जो आपको सब नदियों में मिलेगी कि यह जो पश्चिम वाहिनी है वह आती है, पश्चिम आती, और वह आके गुजरात के भरूच के नजदीक सागर को मिलती है, रेवा सागर को। नर्मदा मैया को रेवा भी कहते हैं, तो रेवा सागर में मिलती है। तो वह जो है दक्षिण जो नीचे आती है, तो दक्षिण तट जो होता है वह, और वहां से वापस तट परिवर्तन करके हमें, यानी सागर को पार करके हमें उत्तर तट पे आना पड़ता है। वहां से वापस ऊपर चले जाते हैं, इट इज नॉर्थ साइड, ऊपर जाने उत्तर तट या, तो वहां जाते हैं वापस अमरकंटक किया। तो परिक्रमा में आप जैसे आप परिक्रमा करते हैं तो उस परिक्रमा में आप कहां से भी आप चालू कर सकते हो, लेकिन परिक्रमा करने के बाद में आपको वापस ओंकारेश्वर जाना पड़ता है। कि जब भी हम संकल्प लेते हैं, जहां भी से भी आप शुरुआत करते हो तो वहां संकल्प लेना पड़ता है। वहां संकल्प लेके हम जैसे एक इस बॉटल में है या कुछ, इसमें आपको नर्मदा मैया का जल लेते हैं, नर्मदा मैया का फोटो है साथ में रखना पड़ता है, क्योंकि सुबह शाम उसकी आरती पूजा करनी पड़ती है। तो परिक्रमा होने के बाद में ओंकारेश्वर में जाके आपको वह संकल्प पूर्ण होने के बाद में वह जल चढ़ाना पड़ता है। और उसके बाद में भी यह परिक्रमा होने के बाद में वापस ओंकारेश्वर की परिक्रमा करनी पड़ती है। मानधाता पर्वत या ओंकारेश्वर जो है उसकी परिक्रमा करनी पड़ती है, तभी आपका वो होता है। तो मोस्टली मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट 90% जो है, 90% लोग ओंकारेश्वर से चालू करते हैं, लेकिन आप कहाँ से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ आके आपको पूरा संकल्प पूर्ति करनी है, वो है। तो हमने ओंकारेश्वर से ही चालू की थी, ओंकारेश्वर में पूर्णता की उसकी, और फिर ओंकारेश्वर को जल चढ़ाया, वहाँ की परिक्रमा की, तभी आपका, और कन्या पूजन
कन्या पूजन करना पड़ता है, कन्या पूजन वो सब किया तभी आपको ये साधारण ये है। साधारण जो है 3,500 किलोमीटर या 2,000 माइल, अराउंड 2,000 माइल्स मेरा टोटल, क्योंकि अराउंड एक साइड पे 1,000 माइल है, एक दूसरे बाजू में 1,000 माइल साधारण। और ऐसे क्योंकि इतना वास्ट खेलने का है इसमें, तो इसलिए बोला कि अगर आप कहोगे मुझे कुछ, तो यह साधारण एक है कि इतना ये इस प्रकार का है। लेकिन हाँ इतना है कि अगर आप थोड़ी तैयारी करोगे चलने की, थोड़ी अपनी शारीरिक क्षमता थोड़ी सी बढ़ाने की, तो अच्छा रहता और कर सकोगे। अच्छा, तो आप सपना